I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। हमें पता ही नहीं है कि बजट IMF ने बनाया या इन लोगों ने बनाया, वो बैठ के मशवरा करते हैं। बजट जिस तरीके से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई का ऐसा बड़ा तूफान आएगा फिर आप रोक नहीं सकेंगे जब इन लोग सड़कों पर आ जाएंगे। जी, सो ये आपने सुना कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पॉइंट पे। खैर पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन इस सब पे आज बजट पेश होने जा रहा है। हमने एक आम आदमी की क्या राय है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की है। उन्हीं से आवाम से बात करने की कोशिश की। आपको भी सुनवाते हैं कि आवाम क्या कह रहे हैं इस टाइम। हमेशा जो बजट आता है उसमें आम आदमी को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने कोई भी रिलीफ आम आदमी को नहीं दिया। किस तरह गुजारा चलता है, किस आदमी की किस तरह का गुजारा चलता है। आदमी वैसे बहुत परेशान है और मज़ीद ऊपर से ये बजट आ रहा है, इन्होंने तो हमारे ऐसी तैसी करी हुई है। अब देखिए ये बजट आ रहा है, ठीक है, अब आवाम के लिए हक में बेहतर होना चाहिए, आवाम खुश हो इससे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको दिल में हिदायत दे कि गरीबों के लिए ख़ास तौर पे इस चीज़ को बड़ा वो कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा बजट होना चाहिए गरीबों के लिए। जो गरीब आवाम पिस रही है, बिल्कुल जो 500 कमाने वाला है वो जाके घर में बच्चों के लिए क्या देगा। बजट तो हमेशा ताजिर बरदरी को जो है वो मायूस करने के लिए ही है। बड़ा मतलब है कि छोटे ताजरों के बराबर टैक्सेस की भरमार है बड़ी। तो हुकूमत से गुजारिश है कि छोटे ताजरों पे 16 रहमी कह रहे हैं कि मतलब एक इस साल का बजट बढ़ करें ताकि ताजिर मतलब एक इस तरीके से बजट टैक्स पे कर सके। इस वक्त जो बजट बनाया जा रहा है, मुझे ये बताएं, IMF के नुमाइंदे बैठ के बजट बनाते हैं। ये तो हमारी एक लफ्जी कार्रवाई है ना कि हमारे लोग बैठ के बजट बना रहे हैं। ये तो बजट बनाते नहीं। अब जो मुझे जो सुनने में आ रहा है 7,000 चीज़ों पे ये टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये बजट तो आते ही रहेंगे और बजट जाते रहेंगे और आवाम मरती रहेगी, ये मारते रहेंगे। इसका कोई हल नहीं है। 3-3, 4-4 अरब रुपए खर्चे हो रहे हैं, मामलात खर्च हो रहे हैं, अयाशी। एक सबसे बड़ा रोना हम रो रहे हैं प्रोटोकॉल कि 30-30 गाड़ियों को उसका पेट्रोल कौन देता है, कैसे होता है। हम सबको मिलकर चाहिए कि इस मुल्क को किसी डगर पर चलाएं। जी, आवाम की राय आपने जानी है। ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है शुमाइल दाऊद साहब ने, जो कि माहिर मुआशियात हैं। शुमाइल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और साथ ही ये भी पूछूंगी कि IMF बजट बना रही है, ये मैं नहीं, ये एक आम आदमी भी कह रहा है। सो वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। IMF ही बजट बना रही है और अगर बना भी रही है तो आवाम के लिए अभी इस बजट में कोई रिलीफ, कोई खुशखबरी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आवाम ठीक कह रही है। बजट तो खैर वो नहीं बना रहे, बजट तो हमारी अपने ही लोग बना रहे हैं। लेकिन प्रायर कंडीशंस जिन्हें कहते हैं कि ये बजट जो होगा इसमें हमें वो तमाम शरायत जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं उनके मुताबिक इसमें उनको फॉलो करना होगा बजट के अंदर, तो वो चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि आप ये देखिएगा कि आगे हमने दोबारा से एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है और ये प्रायर कंडीशंस का मतलब ये होगा कि ये जब बजट बन जाएगा तो ये डेफिनेटली उनसे भी अप्रूव होगा। तो डेफिनेटली जो लोग कह रहे हैं, आवाम कह रहे हैं, आपके जो इंट्रो के अंदर है वो सही कह रहे हैं। सही। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगी। हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के सिर्फ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कीजिए, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप आराम से एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। लेकिन फिर ये वीट क्राइसिस जैसे स्कैंडल्स हमारे सामने आते हैं। क्या मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल होने के बावजूद बढ़ नहीं पाती? वही बात है आपकी कि जो एक्सपोर्ट है उसमें। शुमाइल आपकी तरफ भी आती हूँ। अभी इस वक्त हमें करीम अजीज साहब ने भी स्टूडियो में ज्वाइन किया, इनसे जवाब लेके आपकी तरफ आती हूँ। मैं सबसे पहले वही बात करूंगा, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए। ये इस वक्त मुल्क जो बचाएगा, एग्रीकल्चर बचाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बचाएगी, आपकी IT इंडस्ट्री बचाएगी। अगर इसी को फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो उनकी प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर्स, एक तो राइस की अगर बात करता हूँ तो राइस को इंडस्ट्री डिक्लेयर करने की कोशिश की है, अभी तक हमारे पास नहीं हुआ। क्योंकि जो एक्सपोर्टर है दूसरी इंडस्ट्री 5 इंडस्ट्रीज जो हैं उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है 9 सेंट पे मिल रही है, हमें मिल रही है 16 सेंट में। इसको अब देखना चाहिए। जो भी इसके इस इंडस्ट्री के जो स्पेयर्स हैं और जो उसके मुतल्लिका चीज़ें हैं इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर सेल टैक्स 18%। साइलोज हैं जो स्टोरेज होती है हमारी पैडी की, तो उसके ऊपर 18% उसके ऊपर आपके सेल टैक्स है, वो ख़त्म होना चाहिए। बाकी ड्यूटी तो उसके ऊपर नहीं है। तो इस तरह आपको मैं साथ अगर अपने एग्रीकल्चर बात की है
तो मैं SIFC को मुबारकबाद देता हूँ जिसने और गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को ये जो दायरा बना है ये वाकई ये मुल्क में के लिए एक बड़े अच्छा साबित होगा फ्यूचर में। अभी भी इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, मैं तुर्की गया हूँ पीछे 15-20 दिन पहले, तो SIFC को वो भी अप्रिशिएट करते हैं ताकि एक ऐसा दायरा है जिस पे वो डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे वो कॉन्फिडेंस उनको कि ये दायरा जो बात करेगा हमारे से वो अच्छी बेहतर होगी। तो वो SIFC अभी जो लैंड्स एक्वायर की हुई हैं बलूचिस्तान साइड में, चोलिस्तान में, तो उसमें काफ़ी लोकली इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब इंटरेस्टेड है, कतर भी उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, दुबई की जानिब से, दुबई की जानिब है, चाइना से है। तो उसमें that happens, ना? हाँ, तो अगर हो जाए अभी जो कमिटमेंट की है, अगर वो आज अभी तक आई कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ कमिटमेंट ही आई हैं, वो कमिटमेंट्स ही आई हैं उनके। अक्सर खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। शुमाइल, आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि 12 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल की कीमतों में कमी मुतवक्की है। पिछले महीने भी 15 रुपए का ये इस तरह कहा गया था, लेकिन उतनी की नहीं गई थी। अब अगर 60 रुपए लेवी थी, अब वो बढ़ाकर जो है वो 80 रुपए की जा रही है। तो 12 रुपए कम करके आप 20 रुपए एक तरफ लेवी भी बढ़ा रहे, ये किस तरह का रिलीफ है? अवाम बेचारे इन दी एंड में यही पूछूंगी कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, एक्चुअली यही होगा। जो बजट अभी आ जाएगा आज चंद घंटों के बाद, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो उसके ऊपर हुकूमत जो है बजट पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करेगी और पेट्रोल, बिजली, गैस, इन तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आवाम से वो इकट्ठा करेगी और अपने टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करेगी। सेल्स टैक्स जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था, उसके जरिए बहुत सी चीजों के अंदर जो पहले प्रोविजंस थी, जहां पर पहले सेल्स टैक्स 0 था, उनको अब खत्म किया जाएगा और उन पर लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली लोगों के लिए जो खरीद और फरोख्त है, जिंदगी की जो अशिया हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से डेफिनेटली है, लेकिन हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपने जो अहदाफ हैं वो पूरे करने की कोशिश करेगी। अच्छा शुमाइल साहब, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात की है, लेकिन हमारे यहाँ एक और मसला जो मैं अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो भी ओहदेदारान वगैरह हैं, उनको रिलीफ भी बहुत दिया जाता है हुकूमत की जानिब से। अगर उस पर कट लगा दिया जाए, वो तमाम तरमरात या वो सहूलियात कट भी नहीं बल्कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, उससे कहीं ना कहीं जाके फिर आवाम के लिए रास्ते बन सकते हैं बेहतरी के? देखिए, इसके बारे में गवर्नमेंट्स कभी भी इस पॉइंट को कंसिडर क्यों नहीं करती हैं? गवर्नमेंट को हम लोग तो हमेशा बिजनेस कम्युनिटी तकरीबन तमाम लोग कहते रहे हैं, अभी भी आपके उसमें डिस्कशन में लोगों की तरफ से भी यही था। ये तो नहीं है कि कुछ लोगों के प्रोटोकॉल कम करने से कुछ एकदम कमी होगी, लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर करने की जरूरत है। लेकिन जो एक्चुअल जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को, उम्मीद है कि वो डाउन द रोड करे, अभी तक तो नजर नहीं आया। वो ये कि गवर्नमेंट को अपने साइज को कम करने की जरूरत है। आप देखिए कि पूरा जो मशीनरी है हुकूमत की, तकरीबन 32 लाख लोग हैं जो टोटल काम करते हैं और उनके अभी सोचे एक और सूबा बनने जा रहा है। तो कहने का मकसद है कि उनके जो पर्क्स हैं और उनकी जो अशिया हैं, उनकी जो सारी चीजें, उसमें एफिशिएंसी की जरूरत है, उसको कम करने की जरूरत है। जहां पे 10 लोग हैं वहां पे हो सकता है हम 5 लोगों के साथ काम कर सकें एफिशिएंसी के जरिए। तो ये जरूरत है इस चीज की कि हुकूमत जो है ये करे। और देखें कि हुकूमत जो अभी तक, कल जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने जो अनाउंस भी किया है और जो बजट का हिस्सा बन जाएगा, वो उसके अंदर जो है PSDP और जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका खासा इन्हांस किया जा रहा है कि उससे इकोनॉमी को जो है वो एक्सपैंड किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रोजेक्ट्स को बड़ा एफिशिएंटली करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए कि फिर हुकूमत को इनको पूरा करने के लिए दोबारा से कर्जा लेना पड़ता है। तो अगर ये एफिशिएंटली यूज हो तो आवाम के लिए भी भला हो सकता है और एट द सेम टाइम आवाम के लिए कुशन भी क्रिएट हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। गैर जरूरी जो अखराजात हैं, जो लॉसेज हैं और एफिशिएंसी है, उसको बेहतर करने के लिए। सही। अच्छा शुमाइल, इस पे भी आपका कमेंट चाहूंगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए, एग्रीकल्चर जिस तरह अभी जिक्र करे थे, हम ऑलरेडी बेतहाशा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, कमोडिटीज जो हैं, उनको हम भेजते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर हम compete कर रहे होते हैं बाकी दुनिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, और उनकी भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट है। लेकिन जो असल जो सही मानों में हमें जंप मिलता है वो आता है
जब आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या इनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या इनकी वैल्यू एडिशन के अंदर आप जाते हैं, यानी वही जो एग्री प्रोड्यूस है उसको हम यानी इन्हांस करके, हम वैल्यू ऐड करके हम दुनिया में भेजने में कामयाब हों, तो वो अभी उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ा एक खला मौजूद है। हैविंग सेड दैट, अभी जिस तरह एग्री के अंदर लाइव स्टॉक आता है, इसके अंदर आपके मीट आते हैं, इसके अंदर आपकी राइस, आपकी वीट, आपके इसी तरह किन्नू वगैरह, तो ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। और इसमें भी डिस्पाइट के हमारा जो कल जो सर्वे जो है उसका जारी हुआ, उसमें बहुत हमारी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हुई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन एग्री ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया 19 साल में। तो उम्मीद है कि इस साल में ऑल्दो शायद उसके टारगेट्स कम रखे जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगेन इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन जो असल बेहतरी है वो उस सूरत में हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब CPEC के तहत भी बातचीत चल रही है कि हम उनको अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लगाएं, उनको जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन लाएं, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट का जो सही पोटेंशियल है एग्री प्रोडक्ट्स का वो हम ले सकें। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड शुमाइल साहब आपका भी, करीम साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बजट आज पेश होने जा रहा है। एंड अगेन आई विल से कि हुकूमत को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि आवाम को सुकून या खुशी, कोई खुशखबरी एटलीस्ट ज़रूर देनी चाहिए। बाय द वे, ABN न्यूज़ की ट्रांसमिशन और न्यूज़ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑलरेडी बजट से मुतालिक। सो आप लोगों ने ABN न्यूज़ की स्क्रीन आज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सबसे पहले मुस्तनद अंदाज में आप तक ABN न्यूज़ ही पहुंचाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं।